सुरसा का प्रकट होना। जब हनुमान आगे बढ़ रहे थे, तभी देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा नामक नागमाता को भेजा। सुरसा समुद्र से निकलकर आकाश मार्ग में प्रकट हुई। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, मुख अग्निकुंड के समान चमक रहा था और दांत पहाड़ों जैसे भयानक थे। उसने गर्जना करते हुए कहा, हे वानर श्रेष्ठ, देवताओं ने मुझे यह आदेश दिया है कि मैं तुम्हें निगलूं। तुम मेरे मुख में प्रवेश किए बिना आगे नहीं जा सकते। हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे माता सुरसा, मैं श्री राम का दूत हूँ। मुझे माता सीता की खोज के लिए शीघ्र लंका पहुँचना है। कृपया मेरा मार्ग छोड़ दो। कार्य सिद्ध होने पर मैं तुम्हारे सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा। परंतु सुरसा ने कहा, नहीं, देवताओं का आदेश है कि तुम मेरे मुख में प्रवेश करो। इसके बिना मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। हनुमान ने सोचा, देवताओं का आदेश है तो मुझे किसी उपाय से इन्हें संतुष्ट करना होगा। हनुमान जी अपनी प्रचंड गति से आकाश मार्ग में बढ़ रहे थे। सामने समुद्र की गहराई और असीम जल राशि फैली हुई थी। चारों ओर आकाश में केवल बादलों का समूह दिखाई दे रहा था। तभी उनके मार्ग में सुरसा प्रकट हुई। सुरसा का भयावह रूप। सुरसा का स्वरूप अत्यंत भयानक था। उसका विशाल शरीर आकाश को ढक रहा था। उसका मुख गुफा के समान विशाल और उसकी जीभ अग्नि की ज्वाला के समान लहराती थी। उसके दांत पहाड़ों की चोटियों जैसे तीक्ष्ण और विकराल थे। उसने गर्जना करते हुए कहा, हे वानर, मैं सुरसा हूं, नागमाता। देवताओं ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हें निगलूं। तुम मेरे मुख में प्रवेश किए बिना आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने शांत और विनम्र स्वर में कहा, हे माता, मैं श्री राम का दूत हूं। मैं प्रभु के आदेश से लंका जा रहा हूं ताकि माता सीता का पता लगा सकूं। यह कार्य अत्यंत पवित्र और आवश्यक है। कृपा कर मेरे मार्ग में विघ्न मत डालो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कार्य पूरा करके लौटते समय तुम्हारे सामने आऊंगा। परंतु सुरसा ने कहा, वानर, मैं तुम्हें अभी निगले बिना नहीं छोड़ सकती। चाहे तुम कितनी भी युक्ति करो, परंतु देवताओं का आदेश टल नहीं सकता। हनुमान ने देखा कि सुरसा की जिद उनके मार्ग में बाधा बन सकती है। वे बल से युद्ध कर सकते थे, परंतु वे जानते थे कि यह देवताओं की परीक्षा है। अतः उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वे एकाएक अपने शरीर को बड़ा करने लगे। उनका शरीर 10 योजन का, फिर 20 योजन का, फिर 50 योजन का और देखते ही देखते 100 योजन का हो गया। सुरसा ने भी अपने मुख को उतना ही विशाल कर लिया। फिर हनुमान ने और भी बड़ा रूप धारण किया। उनका आकार पर्वतों को ढकने लगा। उन्होंने कहा, हे सुरसा, देखो मैं अपने रूप को कितना बड़ा कर सकता हूं। अब तुम अपना मुख और फैलाओ। सुरसा ने भी उतना ही विशाल मुख बना लिया। फिर हनुमान ने तुरंत अपनी माया दिखाई। वे अचानक अपने विराट रूप से सूक्ष्म होकर मच्छर के समान छोटे हो गए और सुरसा के विशाल मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर निकल आए। वे हंसते हुए बोले, हे माता, मैंने तुम्हारे मुख में प्रवेश किया और बाहर निकल आया। अब देवताओं का आदेश भी पूरा हुआ और मेरा मार्ग भी प्रशस्त हुआ। कृपा कर अब मुझे आगे जाने दो। सुरसा हनुमान की बुद्धि, साहस और चातुर्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अपने भयंकर रूप से निकलकर देवी स्वरूप में प्रकट हुई और बोली, हे पवन पुत्र, वास्तव में तुम अद्वितीय हो। न केवल बलशाली हो, बल्कि बुद्धि और विनम्रता से भी परिपूर्ण हो। तुमने मेरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब जाओ, माता सीता को खोजकर श्री राम को संदेश दो। तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। हनुमान ने सुरसा को प्रणाम किया और आकाश मार्ग में आगे बढ़ गए। सिंहिका का प्रकट होना। हनुमान जी अब और भी वेग से उड़ रहे थे। अचानक समुद्र के गहराई से एक भीषण राक्षसी प्रकट हुई। उसका नाम सिंहिका था। वह अपने अद्भुत वरदान से किसी भी जीव की परछाई पकड़कर उसे नीचे खींच सकती थी। सिंहिका ने जैसे ही हनुमान की छाया को समुद्र में देखा, उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। तुरंत ही हनुमान का शरीर नीचे की ओर खींचने लगा। हनुमान ने अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है। उन्होंने नीचे देखा तो समुद्र में विकराल स्वरूप वाली सिंहिका दिखाई दी। उसका शरीर पर्वत के समान बड़ा था। नेत्र लाल अग्नि के समान चमक रहे थे। उसका मुख आकाश तक फैला हुआ था और उसमें से भयंकर गर्जना निकल रही थी। हनुमान और सिंहिका का संघर्ष। हनुमान जी ने समझ लिया कि यह कोई साधारण बाधा नहीं है।
वे तुरंत सूक्ष्म होकर उसके मुख में प्रवेश कर गए। सिंघिका ने प्रसन्न होकर सोचा, अब ये वानर मेरे मुख में आ गया है, मैं इसे पचा डालूंगी। परंतु ये उसका भ्रम था। जैसे ही हनुमान उसके भीतर पहुंचे, उन्होंने अपने नखों से उसके हृदय को चीर डाला। उनका आक्रमण इतना तीव्र और प्रचंड था कि सिंघिका कराहते हुए वहीं नष्ट हो गई। उसका विशाल शव समुद्र में डूब गया। हनुमान तुरंत उसके मुख से बाहर निकलकर आकाश में उड़ गए। वे बोले, रामकाज में विघ्न डालने वाला कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। फूलों की बारिश, देवताओं की प्रशंसा। आकाश में उपस्थित देवता, ऋषि और गंधर्वों ने यह दृश्य देखा। वे आनंदित होकर हनुमान पर पुष्प वृष्टि करने लगे। उन्होंने कहा, धन्य है पवन पुत्र, जिनका बल और बुद्धि अपार है, जिन्होंने सुरसा की परीक्षा उत्तीर्ण की और सिंघिका जैसे दैत्य को भी नष्ट कर दिया। अब इनकी विजय निश्चित है। हनुमान जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर देवताओं को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। लंका की झलक। अब हनुमान जी का हृदय और भी उत्साहित था। उन्होंने आकाश में दृष्टि डाली तो दूर क्षितिज पर एक भूमि का आभास होने लगा। वो लंका नगरी थी। स्वर्ण से आच्छादित, समुद्र के बीच स्थित पर्वतों पर बसी हुई थी। हनुमान ने सोचा, अब मेरा मार्ग पूर्ण हो रहा है। माता सीता की खोज शीघ्र ही सफल होगी। परंतु मुझे अत्यंत सावधानी से प्रवेश करना होगा, क्योंकि ये नगरी राक्षसों की है और यहाँ हर कदम पर संकट छिपा हुआ है।